हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देखो विद जरियान। आज हम करेंगे फिल्म का खुलासा जो कि है शाम की न्यूली रिलीज फिल्म ज़रार का। जी हाँ, मैं पिछले वीकेंड गया और मैंने देखी ज़रार। पिछले वीकेंड तो नहीं, सॉरी, मैं कल सुबह गया और मैंने देखी ज़रार। और द फर्स्ट वर्ड दैट आई हैव टू से अबाउट द फिल्म मैं एंड पे बताऊंगा, बिकॉज शुरू में ही बता दूंगा तो आप लोगों को फिल्म के बारे में क्या बताऊंगा। द फिल्म स्टार्स शान शाहिद इन द लीड रोल एज द राइटर, एज द डायरेक्टर। उसके साथ उनको ज्वाइन किया है हमारे बहुत बड़े स्टार्स ने, जैसे कि शफकत चीमा हैं, नियर एजाज हैं, नदीम साहब हैं, किरण मलिक हैं। किरण मलिक की ये फर्स्ट फिल्म है। एंड मिस्टर राजपूत हैं जिन्होंने उनको ज्वाइन किया है, जो कि विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। दिस फिल्म हैज़ बीन ऑल इन ऑल इज़ अ शान शो, बिकॉज उन्होंने राइट, डायरेक्ट, प्रोड्यूस सारा कुछ उन्होंने किया है। एंड इट इज़ हिज शो ऑल द वे। सो इन 5 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्म की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, एंड इन दी एंड दी वर्डिक्ट कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। या फिर दूसरी बात कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखा सकती है। नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग ऑफ द फिल्म, विच ऑल्सो इंक्लूड्स डायलॉग्स। जहाँ तक स्टोरी का सवाल है, फिल्म अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इज अबाउट द वॉइसेस और द फोर्सेस, आई वुड से, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं और जो कि हमें नज़र नहीं आती, और कैसे हमारा एक एजेंट अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान को इन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से बचाता है। दिस इज़ व्हाट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द फिल्म। बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिल्म की जहाँ तक मैं स्टोरी की बात करूँ तो नॉवेल्टी फैक्टर थोड़ा सा कम है। हम ऐसी स्टोरीज पहले भी देख चुके हैं। शान की अपनी फिल्म जो वार थी, जो कि डायरेक्टर बिलाल अशारी थी, इट वाज अबाउट द फोर्सेस दैट वर काइंड ऑफ टॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। या फिर हमारी ऑपरेशन O21 जो शान की एक और फिल्म थी, उसके अंदर भी मोर और लेस इस किस्म की बात हो चुकी थी। सो ये ऐसी कोई स्टोरी नहीं है जो हमने पहले नहीं देखी हुई। इट्स समथिंग दैट इज नॉवल बट हैज ऑलवेज worked in the commercial and different aspects for the different films. इस फिल्म के अंदर शान ने कोशिश की है कुछ नए एंगल्स ऐड करने की, जैसे कि जर्नलिज्म हो गया, जैसे कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की रिलेशनशिप है वो इंडिया के करंट जो हमारे रिलेशंस हैं उसके लेकर। बट इट लैक्स द नोवेल्टी फैक्टर, आई वुड डेफिनेटली से। उसके अलावा जहाँ तक स्क्रीन प्ले का सवाल है, स्क्रीन प्ले जो फिल्म का है वो बहुत ही मतलब इट्स नॉट दैट इंगेजिंग टू बी ऑनेस्ट। फिल्म जो है वो हमेशा एक डॉक्यूमेंट्री की तरह फील होती है या एक मैसेज की तरह फील होती है। इट नेवर गेट्स एंटरटेनिंग बियॉन्ड अ पॉइंट जिस पे आप कहोगे यार अच्छा मुझे मजा आ रहा है, अच्छा मैं इंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा अब क्या होगा, वो वाली चीज कभी नहीं होती। देर इज अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले जो कि स्क्रिप्ट में शान ने बड़ी इंटेलिजेंटली एंड तक आपको ही कीप्स यू गेसिंग, बट द जर्नी टू दैट पॉइंट इज वेरी काइंड ऑफ एब्जॉर्बिंग, और आपको ना बिल्कुल उस तरीके से इंगेज नहीं कर पाती, आपको फिल्म में उतना इन्वॉल्व नहीं रख पाती। उसके अलावा जहाँ तक डायलॉग्स की सवाल है, डायलॉग्स आर वेरी मतलब बहुत ही बेसिक है। देयर इज नथिंग लाइक दैट टेक्स यू अ क्लैप वर्दी मोमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। आपको बहुत देखना पड़ता है कि यार मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बहुत कोई आपको स्ट्राइक नहीं करता डायलॉग जो है फिल्म के अंदर कहीं पे भी। तो स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले एंड द होल राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इज जस्ट एवरेज, जहाँ पे intentions I would say are very right but the execution is not that great and the screenplay does not engage you much. इसके बाद अगर हम चलते हैं फिल्म की डायरेक्शन के ऊपर, तो शान शाहिद ने खुद ही फिल्म डायरेक्ट की है और उनकी डायरेक्शन में ये ज़रूर है कि एक फिल्म की तरह उन्होंने स्क्रीन प्ले जैसे डिज़ाइन किया, उन्होंने डायरेक्शन में भी वैसे ही रखा है। इट डजंट एंड अप टेकिंग ऑल द स्क्रीन टाइम। उनको पता है कि हीरो के लॉन्ग शॉट्स चाहिए, उनको पता है कि मैंने कैरेक्टर्स को बिल्ड होने का मौका देना है। बट देन अगेन एज अ डायरेक्टर वेयर ही आई थिंक फेल्स इज कि एक तो वो इसको एंटरटेनिंग नहीं बना पाते। मैं मेरे लिए इसका एक बहुत अच्छा बेंचमार्क है फॉर अ स्पाई फिल्म बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट, वो है टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है एक रियल इंसिडेंट से निकाली हुई फिल्म थी, बट उसको इतने एंटरटेनिंग वे में बताया गया था कि आपको बहुत मजा आता है। और इसमें मैं बजट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्क्रीन प्ले एंड डिजाइन की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह कि ज़रार के कैरेक्टर का बिल्डअप भी शान उस तरीके से नहीं कर सके। यस, ही इज फ्रॉम एन एलीट फोर्स ऑफ पाकिस्तान जो कि ISI है। हम वी ऑल नो कि ISI इज अ रियली ग्रेट एंड ब्रिलियंट क्या कहते हैं आपको एजेंसी, बट देन अगेन आपको कैरेक्टर तो एस्टैब्लिश करना है ना कि वो कैसे था, क्या था,
कैसे बना, उसकी क्या रूटीन है, क्या लाइफ है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया फिल्म के अंदर। बहुत ही 1 2 5 मिनट के सीन के अंदर से, और जब तक ये एस्टेब्लिश ना हो तो आप पहले सीन से ये बिलीव नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज ही इज एन आईएसआई एजेंट तो ये सब कुछ कर लेगा। देयर हैज टू बी अ बैक स्टोरी टू हिम, देयर हैज टू बी समथिंग टू हिज कैरेक्टर। जी हाँ, वो बहुत बड़ा है, बट उसकी इंसानियत किधर है, उसका वो सब कुछ किधर है, वो बिल्डअप नहीं होता और बहुत सारा एक्शन चलता ही चलता रहता है। सो व्हेन यू स्टार्ट अ फिल्म, आई थिंक व्हेन अ कैरेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम वन फिल्म, जैसे एक था टाइगर में, टाइगर का शुरू हुआ था, तो आपको उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। वहां पे फिल्म थोड़ा सा लैग कर जाती है, और शान शायद की डायरेक्शन भी कर जाती है कि वो उस फिल्म को एज एन एंटरटेनिंग पीस नहीं आगे दे पाए, और वो उनकी डायरेक्शन के अंदर एक जॉइनिंग सी, डॉक्यूमेंट्री सी, एक मैसेज सा फील होता है जो कि बस आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता फिल्म के अंदर कि एक मैसेज के बाद दूसरा। जी हाँ, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड लाइक अ फिल्म, देयर इज अ पार्ट ऑफ अ स्क्रीन पे जो कि आपको एंड पे जाके पता चलता है, जो कि बहुत अच्छा होल्ड किया है, बट वो जर्नी इंगेजिंग नहीं है। सो डायरेक्शन इज डेफिनेटली बिलो एवरेज। परफॉर्मेंसेस पे आते हैं अब। शान शाहिद, everyone is a bona fide superstar, 30 years in the movies he has been, and उन्होंने 500 से ज़्यादा फिल्में कर ली हुई हैं। he still looks amazing at the big screen, और बहुत अच्छा लगता है उनको देखते हुए, और पता चलता है कि यार एक हीरो है वो अभी भी एक बोनाफाइड हीरो की तरह आ सकते हैं, क्लैप वर्दी मोमेंट्स ले सकते हैं, बहुत सारा एक्शन कर सकते हैं। सो आई थिंक ही शुड find better films, but as of this film his performance is good, he looks good, he does his action well, he emotes well, he has a stoic performance, or that was required from the character because he is someone who doesn't feel much, तो ये रिक्वायरमेंट थी फिल्म की। उसके बाद हम बात करें किरण मलिक की, तो किरण मलिक की ये पहली फिल्म है। कहीं कहीं शी लैक्स दैट कन्विक्शन, और वो पता चलता है कि उनके अंदर इट्स हर फर्स्ट फिल्म, तो वो इमोट करने में, डायलॉग डिलीवरी में वो वाली चीज़ें उठ के वैसे नहीं आती, बट शी डज अ फेयर जॉब फॉर अ डेब्यू। उसके अलावा जो हमारे वेटरन्स हैं, जैसे कि नैयर एजाज साहब हो गए, शफकत चीमा साहब हो गए, नदीम साहब हो गए, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर जस्ट गुड इनफ। देयर इज नथिंग दैट हैज बीन गिवन टू देम टू शाइन आउट, बट वो जितना उनको दिया गया है उसमें वो सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सेम गोज जहाँ तक विलन मिस्टर राजपूत का सवाल है, वो उनकी परफॉर्मेंस बस ठीक है, आई वुड से कि लाइक बिकॉज ही डजंट गेट मच स्कोप टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा फिल्म की जो अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, सो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो फिल्म के हैं उनके अंदर the action is not good, I'm sorry, but yes, वो जिजुत्सु की different forms और टाक टुक there is nothing over the top, but it is the short slow mos और वो quicks और वो गोर बगैर किसी वजह के इतना गोर है, और जो स्लो मोस के अंदर हो रहा है वो बिल्कुल भी इंगेज नहीं कर पाता। द एक्शन इज प्रीटी लैकलस्टर टू बी ऑनेस्ट। एडिटिंग जो है वो चॉपी है, बहुत स्ट्रेच्ड है फिल्म, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। 2 3 दफ़ा मुझे लगा था कि एंड होने लगी है, बट वो आधा घंटा और चल गई फिल्म, तो वो पार्ट फिल्म का थोड़ा सा 19 20 है। डायलॉग और साउंड मिक्सिंग का मुझे नहीं पता क्या सीन है, मतलब मुझे लग रहा था कि आगे पीछे सिस्टम है। बहुत सारी फिल्म इंग्लिश में बनाई गई थी जिसको बाद में उर्दू में डब किया गया है, तो वो चीज़ थोड़ी सी खटकती है आपको फिल्म देखते हुए, वो इतना मज़ा नहीं आता वो जब सब चल रहा होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सिनेमेटोग्राफी इज गुड ऑफ द फिल्म, फिल्म को अच्छा कैप्चर किया गया है, अच्छा पैसा लगाया गया है फिल्म के ऊपर। बैकग्राउंड स्कोर इज जस्ट ओकेश, साउंड मिक्सिंग वगैरह बहुत बेहतर हो सकती थी, आई थिंक कहीं आगे पीछे कुछ मसले हद चल रहे होते हैं उर्दू इंग्लिश डबिंग की वजह से भी। इवन सबटाइटल्स जो हैं वो भी बेहतर हो सकते थे फिल्म के, कहीं कहीं जगहों पे बहुत ही ऑड सबटाइटल्स हैं फिल्म के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फाइनली फिल्म की वर्डिक्ट की, क्या आप लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं। इफ़ यू आर शान फैंस एंड यू रियली मिस हिम ऑन द बिग स्क्रीन, तो डेफिनेटली जाइए, वो अच्छे लगते हैं, वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो अच्छा एक्शन करते हैं, जितना उनसे होता है वो करते हैं। एंड ओवरऑल आई होप कि शान गेट्स बेटर फिल्म्स। उनको ज़रूरत है कि अच्छे डायरेक्टर्स की जो उनको डायरेक्ट करें, जो उनके लिए अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखें। इवन इफ ही इज़ राइटिंग समथिंग सो ही कैन गिव दैट फिल्म टू समवन टू डायरेक्ट इट फॉर हिम। बजट अगर लगाया जाए तो अच्छी जगह पे अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, द एक्शन कैन बी मच बेटर। आई थिंक ही हैज़ स्टिल अ लॉट टू ऑफर टू द इंडस्ट्री, एंड एज एन एक्शन सुपरस्टार ही कैन स्टिल रूल एट द बॉक्स ऑफिस। वर्डिक्ट की बात करूं तो जितना मुझे सुनने में मिला है, इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है, और ओपनिंग लगभग 45 लाख की लगी है, विच इज़ क्वाइट बिलो एवरेज टू बी ऑनेस्ट। एक बेंचमार्क सेट हो गया ऑडियंस का मौला जट के बाद, तो उसके बाद उनके लिए एक उस तरीके की फिल्म वो चाहते हैं जो उनको मिले, एंड ये सैडली वो फिल्म नहीं बन पाती। तो अगर आप शान के फैन बॉयज़ हैं
तो आप लोग ज़रूर जाएं ये फिल्म देखने सिनेमा में। बट येस, वी वुड वांट कि शान जो है वो बेहतर फिल्मों के साथ आएँ और उनको ऐसी फिल्में मिलें जहाँ पे वो ज़्यादा उभर के आगे आ सकें। तो जितने मैंने इस वीडियो में इंग्लिश में फंबल किए हैं, बिल्कुल वैसे ही इस फिल्म में भी थोड़े फंबल हो गए हैं। एंड वी रियली होप दैट वी गेट अ नेक्स्ट बोनाफाइड ब्लॉकबस्टर बहुत जल्द, और मैं भी ऐसी बोनाफाइड एपिसोड्स के साथ आता रहूंगा। आप लोग भी देखते रहिएगा विद माई नेक्स्ट रिव्यू। कीप कमिंग बैक टू देखो विद जरिया।